श्रीमती सुमा मंडल, सहायक शिक्षक LB, शासकीय प्राथमिक शाला PV 22 से। मैं आज अर्थ कविता का हो, कहानी का हो, गद्य का हो, अर्थ कैसे लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में बताऊंगी। कि व्याख्या जो है कंठस्थ करना नहीं पड़ता है ना। जो अर्थ है, व्याख्या है, उसको कभी याद करना नहीं पड़ता है, उसको हम बना के लिख सकते हैं, है ना। तो बना के कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम जो पढ़ते हैं, है कि नहीं, जो पढ़ते हैं हम उसको हम समझते हैं, है ना। समझकर पढ़ते हैं कि नहीं, उसके अर्थ को या हमको समझाया जाता है टीचर के द्वारा, तो उसके संबंध में क्या समझे हो, है ना। अपने समझ को लिखना, वही है व्याख्या या अर्थ। ठीक है, बोलना है आप लोगों को, मैं जो पूछूंगी, ठीक है। तो उसको समझ के लिखना, अपनी समझ को लिखना ही क्या है, उस चीज का व्याख्या करना या अर्थ बतलाना या लिखना। ठीक है, जी तो बोलो, जो समझ रहे हो जी तो बोलो, है ना। तो मैं यहाँ सरल कविता से आप लोगों को समझा रही हूँ, सरल कविता से समझा रही हूँ कि अर्थ या व्याख्या कैसे लिखा जाता है। सरल से हम कठिनाई की ओर जाते हैं, ठीक है। सरल से हम कठिनाई की ओर जाते हैं। जब सरल चीज को हम जान जाएंगे, सरल चीज को समझ जाएंगे, तो हम कठिन को भी हल कर सकेंगे, बना सकेंगे। इसलिए सरल से सीखना, समझना चालू करते हैं, ठीक है। तो ये है क्लास 3 का पाठ 1 सीखो हिंदी। विषय कौन सा है? हिंदी। पाठ 1 सीखो, पाठ 1 सीखो। तो ये कविता सरल है, तो इस सरल कविता से, इस कविता की पंक्तियों से मैं अर्थ लिखना, व्याख्या लिखना समझा रही हूँ। तो कैसे लिखना है? अर्थ या व्याख्या को कभी याद करना नहीं पड़ता है। लिखना जब सीख जाओगे, आइडिया जब आ जाएगा लिखने का, तो हमेशा लिख पाओगे, है ना। उच्च क्लास में भी जाओगे तो आराम से अर्थ लिख सकोगे। गद्य का हो, कहानी का हो या कविता का हो, जो भी अर्थ देंगे लिखने के लिए, जिसका भी व्याख्या लिखने बोलेंगे, उसी का व्याख्या लिख सकते हो, है ना। मतलब अपनी समझ को व्यक्त करना, उसको पढ़ के आप क्या समझे हो, है कि नहीं। किसी चीज को पढ़ के आप क्या समझे हो, उसको ही, अपनी समझ को ही व्यक्त करना क्या है, अर्थ है या व्याख्या है। जैसे यहाँ पंक्तियां दिया है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना सीखो, तरु की झोंकी डालियों से नित सीखो सिर झुकाना। तो इन पंक्तियों को पढ़कर आपने क्या समझा, इन पंक्तियों को पढ़कर आपने क्या समझा, उसी को व्यक्त करना, है ना। उसी को व्यक्त करना ही यहाँ क्या है, अर्थ या व्याख्या है, ठीक है। अपनी समझ को व्यक्त करना, लिखना ही क्या है, अर्थ या व्याख्या है उस चीज का। तो इसको पढ़कर हमने क्या समझा? फूलों से नित हंसना सीखो। तो नित, तो यहाँ जो कठिन शब्द है उसके अर्थ हम जानते हैं, है ना, पीछे भी दिया है अर्थ। तो नित, नित मतलब क्या होता है? हमेशा। फूलों से हमेशा हंसना सीखो। यहाँ कवि क्या बोल रहे हैं, मैंने इसको कौन बोल रहा है? कवि बोल रहे हैं, जो लिखे हैं। कविता लिखने वाले को कवि बोलते हैं, लेख लिखने वाले को लेखक भी बोलते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार बोलते हैं, एकांकी लिखने वाले को एकांकीकार बोलते हैं, ठीक है। तो कविता लिखने वाले को क्या बोलते हैं? कवि। कविता लिखने वाले को क्या बोलते हैं? कवि। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं,
तो कवि क्या बोल रहे हैं? फूलों से नित मतलब हमेशा, फूलों से हमेशा हंसना सीखो। भंवरों से नित गाना, भंवरों से हमेशा, नित मतलब क्या होता है? हमेशा। भंवरों से हमेशा गाना सीखो। ठीक है, भंवरा हमेशा गुनगुनाते रहता है ना, गाते रहता है ना, बूम करके। तो भंवरों से हमेशा गाना सीखो। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु मतलब क्या होता है? पेड़। तरु मतलब पेड़। तो पेड़ की झुकी डालियों से नित मतलब हमेशा, पेड़ की झुकी डालियों से हमेशा सीखो सिर झुकाना। शीश मतलब सिर, हमेशा सिर झुकाना सीखो। तो इन पंक्तियों का अर्थ हमने क्या समझा? कवि हमको क्या बोल रहे हैं? फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो सिर झुकाना। तो इन पंक्तियों का अर्थ हमने क्या समझा? कवि क्या बोले हैं कि फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भंवरों से हमेशा गाना सीखो और पेड़ की झुकी डालियों से हमेशा अपना सिर झुकाना सीखो। ठीक है, तो समझ आ गया इसका? तो जो अभी समझे हो अर्थ है ना, तो उस अर्थ को लिखना ही क्या है? व्यक्त करना ही अपनी भाषा में, अपनी समझ को व्यक्त करना ही क्या है? व्याख्या है इसका। इसी को व्याख्या या अर्थ बोलते हैं। तो सरल है कि नहीं? तो अब लिखने का नियम देखो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे अब इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमको ये पंक्तियां दिया है इसका अर्थ लिखने के लिए, तो इन पंक्तियों को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पंक्ति का पहला जो शब्द है क्या है? फूलों से, है ना? तो यहाँ फूलों से लिख लेते हैं, फूलों से लिख लिए, फूलों से। अब यहाँ डैश डैश कर दो। ठीक है, डैश डैश कर दिए। अब इसका आखिरी शब्द क्या है? इन पंक्तियों का आखिरी शब्द क्या है? झुकाना। आखिरी शब्द क्या है? झुकाना। तो अब यहाँ झुकाना लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ। अब देखो संदर्भ में क्या लिखा जाता है। संदर्भ, संदर्भ। ठीक है, अब संदर्भ में देखो क्या लिखा जाता है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे हम? यह पंक्तियां, यह पंक्तियां, यह पंक्तियां, यह पंक्तियां। अब यह पंक्तियां कहाँ से ली गई है? ये कौन सा पुस्तक है? हिंदी। हिंदी पुस्तक हमारा पाठ्य पुस्तक है, इसको हम पढ़ते हैं कि नहीं? ये हमारा पाठ्य पुस्तक है। तो क्या लिखेंगे? यह पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक, मतलब कहाँ से लिया गया है उसको लिखना है संदर्भ में। ठीक है, जैसे किसी कहानी पुस्तक से लिया गया है या पर्यावरण पुस्तक से लिया गया है, तो मैंने पाठ्य पुस्तक के बाहर की पुस्तक से लिया गया है, तो जिस पुस्तक से लिया गया है उस पुस्तक का नाम यहाँ आएगा। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसीलिए हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे? पाठ्य पुस्तक, हमारे पाठ्य पुस्तक। यह पंक्तियां हमारे, बोलो मेरे साथ, हमारे पाठ्य पुस्तक। तो यह पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक। अब इस पुस्तक का नाम क्या है? कौन सा पुस्तक है? हिंदी है, पर्यावरण है, गणित है, कौन सा विषय है ये? हिंदी। तो हमारे
का नाम को लिखेंगे। हिंदी के सीखो मतलब जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम होगा। पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा संदर्भ। यह पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के है ना। हमारा पाठ्य पुस्तक कौन सा है? हिंदी है। तो जिस पुस्तक से लिया जाएगा उस पुस्तक का नाम यहाँ आएगा। पाठ्य पुस्तक हिंदी है तो हिंदी, गणित है तो गणित, पर्यावरण है तो पर्यावरण, है ना। जिस विषय का होगा उस विषय का नाम यहाँ होगा। उसके बाद कौन सा पाठ से लिया गया है वो पाठ का नाम आएगा। तो जैसे ये सीखो पाठ से लिया गया है तो यहाँ क्या लिखेंगे? सीखो पाठ से लिया गया है ना। जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम यहाँ आएगा, मतलब शीर्षक, है ना। इसको क्या बोलते हैं? शीर्षक। तो जिस शीर्षक से लिया गया है वो यहाँ लिखेंगे उस शीर्षक को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आप कोई भी पाठ से, कोई भी विषय के कोई भी पाठ से तुमको लिखने देंगे तो लिख लोगे ना? लिख लोगे ना? संदर्भ लिख लोगे? कोई भी पाठ से देंगे, कोई भी विषय के कोई भी पाठ से लिखने देंगे तो लिख लोगे ना? तो यहाँ तक समझ आ गया? कोई भी पाठ से लिखने देंगे तो लिख लोगे ना? तो यहाँ क्या लिखना है? यह पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक है ना। पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक, यहाँ विषय, उसके बाद फिर जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखना है। तो समझ आ गया? अब चाहे तुमको कविता का लिखने दे, चाहे कहानी का लिखने दे, चाहे किसी लेख का लिखने दे, लिख लोगे ना? संदर्भ लिख लोगे कि नहीं? आप देखो अर्थ में क्या लिखना है, इसको याद करने की जरूरत है? नहीं। जरूरत है संदर्भ को याद करने की? नहीं। हम बना के लिख सकते हैं ना? सरल है ना लिखना? याद रहेगा? याद रहेगा पूरे, जब तक पढ़ाई करोगे उसके बाद तक भी पूरे जिंदगी भर के लिए याद रहेगा? हाँ, तो अब देखो अर्थ। अभी हम अर्थ लिखेंगे, ठीक है? तो ये कविता का अर्थ अब हम लिखेंगे। तो इसको कौन कह रहे हैं? कवि, है ना। तो क्या लिखेंगे? कवि कह रहे वाला की में छोटी की मात्रा लगाना है, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि, अब क्या कह रहे हैं कवि? क्या समझे हो? क्या समझ रहे हो? पंक्तियों को पढ़कर फूलों से हमेशा हंसना सीखो। फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भंवरों से हमेशा हमेशा गाना सीखो तथा तरु की झुकी डालियों से लिख, मतलब पेड़ों की झुकी डालियों से हमेशा पेड़ों की
हमेशा शीश झुकाना सीखो। ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ जब हम लिखेंगे तो कविता जैसे पंक्ति में लिखा वैसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने हमारी समझ को, हम इसको पढ़ के हमने क्या समझा है, अपनी समझ को व्यक्त करना, लिखना या बोलना ही क्या है, उस चीज का अर्थ है या व्याख्या है। समझ आया? तो जैसे कवि कह रहे हैं कि फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भंवरों से हमेशा गाना सीखो तथा पेड़ों की झुकी हुई डालियों से हमेशा शीश झुकाना सीखो। तो ये हो गया, तो सरल है कि नहीं? तो समझ आ गया, जिंदगी भर याद रहेगा। याद करने की जरूरत है, अर्थ या व्याख्या को याद करने की जरूरत है नहीं। हम बना के लिख सकते हैं ना। किसी चीज को पढ़ के जो समझा है, अपनी समझ को व्यक्त करना ही, लिखना ही या बोलना ही क्या है, उस चीज का अर्थ है या व्याख्या है, चाहे वो कविता का हो, कहानी का हो या किसी गद्य का हो। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक? हमेशा याद रहेगा कैसे लिखा जाता है, हमेशा याद रहेगा ना नियम। ठीक है, तो ये हो गया। अगले दिन फिर दूसरा चीज बताऊंगी। ठीक है, बाय।